हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनरल फैक्ट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं रिवर सरस्वती के बारे में। रिवर सरस्वती जो थी वो प्राचीन काल की एक मुख्य नदी थी। इनफैक्ट जो इम्पोर्टेंस आज हम रिवर गंगा को देते हैं वही सेम इम्पोर्टेंस रिवर सरस्वती को मिलती थी। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि रिवर ड्राई हो गई? चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ जानकारियाँ। एंशिएंट टेक्स्ट के अनुसार रिवर सरस्वती जो थी वो हरकीदुन नामक ग्लेशियर से निकलती थी और हरियाणा, राजस्थान और रण ऑफ कच्छ के थ्रू अरब सागर में जाकर बह जाती थी। ये रिवर लगभग 1500 किलोमीटर लंबी थी। इसके राइट से रिवर सतलज ओरिजिनेट होती थी और लेफ्ट से रिवर यमुना। एंशिएंट टाइम्स में इसमें हमेशा जल रहता था, लेकिन आज ये रिवर ड्राई हो चुकी है। रिवर सरस्वती जो थी वो घाघर हाकरा रिवर सिस्टम का पार्ट थी। इसमें रिवर घाघर तो अभी भी है, लेकिन रिवर हाकरा जो है वो ड्राई हो चुकी है। इनफैक्ट रिवर घाघर में भी पानी सिर्फ और सिर्फ मानसून में रहता है। रिवर सरस्वती का जिक्र वेदों में, पुराणों में, महाभारत में हुआ है, क्योंकि इसके आसपास काफ़ी बस्तियां बसती थी और ये इम्पॉर्टेंट सोर्स होती थी वाटर का। यहाँ तक कि आर्कियोलॉजिस्ट ने इसका लिंक हड़प्पन सिविलाइजेशन से भी किया है। ऋग्वेदा के अनुसार रिवर सरस्वती जो थी वो हिंदू कल्चर की एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर थी। ऋग्वेदा के अनुसार रिवर सरस्वती जो थी वो सप्त सिंधु का पार्ट थी। सप्त सिंधु यानी 7 रिवर्स का कॉम्बिनेशन, दैट इज रिवर सरस्वती, झेलम, चेनाब, रवि, इंडस, बीज और सतलुज। सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा ये भी पता चला है कि रिवर सरस्वती का जो रूट था वो रिवर घाघर से मैच होता है और यहाँ तक कि उसके सैंड्स और मिनरल्स भी हायर हिमालयाज के रिवर से मैच होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ मिथ्स। रिवर सरस्वती के बारे में जो पहला मिथ है वो ये है कि रिवर सरस्वती घाघर हाकरा रिवर सिस्टम का पार्ट थी और ये रिवर हरियाणा, राजस्थान और रण ऑफ कच्छ के थ्रू अरब सागर में जाकर बह जाती थी। रिवर सरस्वती के बारे में जो दूसरा मिथ है वो ये है कि अर्थक्वेक की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्ट होने से रिवर ड्राई हो गई थी, क्योंकि इसकी सहायक नदियां जैसे सतलज और यमुना ने डायरेक्शन चेंज कर लिया। रिवर सरस्वती के बारे में जो तीसरा मिथ है वो ये है कि प्रयागराज में जो 3 नदियों का संगम है, रिवर गंगा, रिवर यमुना और रिवर सरस्वती, तो क्या असल में रिवर सरस्वती प्रयागराज के संगम तक पहुंची थी? क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा जो रिवर सरस्वती का रूट है वो हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के थ्रू अरब सागर में जाकर बह जाती है, तो वो प्रयागराज तक कैसे पहुंचेगी? कई लोगों का तो ये भी मानना है कि रिवर सरस्वती अंडरग्राउंड प्रयागराज तक पहुंचती है और कई लोगों का ये भी मानना है कि अर्थक्वेक आने से रिवर सरस्वती का पानी रिवर यमुना में चला गया, इसीलिए वहाँ 3 नदियों का संगम माना जाता है। तो ये थे रिवर सरस्वती के बारे में कुछ मिथ्स। तो अब चलिए जानते हैं कि गवर्नमेंट इसके रिवाइवल के लिए क्या कोशिशें कर रही हैं। 2015 में आरएसएस और बीजेपी गवर्नमेंट ने सरस्वती नदी के बारे में जानकारी के लिए आर्कियोलॉजिस्ट को कहा था और 2021 में हरियाणा के सीएम ने भी इसकी जांच के लिए 70 ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की थी, क्योंकि उनका मानना ये था कि ये रिवर अभी भी अंडरग्राउंड एक्सिस्ट करती है। गवर्नमेंट सरस्वती के रूट को इसलिए भी डिस्कवर करना चाहती है क्योंकि ये इंडियन टूरिज्म के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरस्वती रिवर एंशिएंट टाइम्स में एग्जिस्ट करती थी? इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।